हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 4 है। आज ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए रेलवे से संबंधित है और आने वाली टेक्नीशियन नॉन टेक्नीशियन ईएलपी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला वीडियो है। बढ़ते आगे। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। क्लोरेला क्या है? एक शैवाल है। क्या है? ये शैवाल है। इसके साथ में याद रखना, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में कौन से शैवाल का उपयोग करता है? तो क्लोरेला। कौन? अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किसका उपयोग करता है? क्लोरेला का। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? जो प्लेग की बीमारी है वो पाचुरेला पेस्टिस द्वारा होती है। ये इसका रोग कारक है। कोशिका के किस भाग को साइड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो कोशिका के जो केंद्रक है उसको साइड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, क्योंकि कंप्लीट कोशिका की सभी क्रिया है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया, या दूसरा नाम आ सकता है रेबीज। रेबीज आ सकता है। हाइड्रोफोबिया यानी हाइड्रो जल से डर लगता है। ये पशु जब भी रेबीज बीमारी होती है तो वो डर से जल से दूर भागता है, क्योंकि उससे डर लगता है। इसके साथ में उसके लार आना उसके मुख्य गुण है और बिना वजह से वो इधर उधर भटकता है। इसका जो इंजेक्शन है वो कब लगाया जाता है? इस जैसे कुत्ते के काटने के जस्ट बाद में कब 5 इंजेक्शन लगाया जाए। कब लगाया जाए? 0 दिन, जिस दिन काटा है उस दिन, फिर 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन में कुल 5 इंजेक्शन रेबीज टीके के लगाए जाते हैं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करते हैं। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किरचॉफ ने बताया था कि जो वस्तु अच्छी उत्सर्जक होती है वो अच्छी अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। कौन सा उत्तक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? संयोजी उत्तक है, वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। ये प्रश्न भी कई बार बना हुआ है। इसके साथ में रक्त कौन सा उत्तक है? तो संयोजी टाइप का उत्तक है। ये प्रश्न याद रखना। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो पचा हुआ भोजन है और हार्मोन से उसका संवहन कौन करता है? प्लाज्मा करता है। हृदय से शरीर को रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? धमनी। हृदय से सभी जगह पूरे शरीर में रक्त सप्लाई का कार्य कौन करता है? धमनी करता है। और धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और अशुद्ध रक्त शिरा में होता है। लेकिन इसमें अपवाद है, जो पल्मोनरी धमनी है उसमें शुद्ध रक्त होता है। इसके ऊपर उल्टा जो धमनी है महाधमनी उसका भी हो जाएगा। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जब टिटनेस रोग होता है तो इस रोग को टिटनेस या लॉकजो के नाम से भी जाना जाता है। लॉकजो या धनुष टंकार। धनुष टंकार ये इसको उपनाम है, ये भी आ सकते हैं, तो याद रखना। शैवाल यीस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है। एक कोशिका जीव होता है उनमें असूत्री विभाजन किसमें? जिसमें जो कोशिका द्रव्य होता है वो समान भागों में डायरेक्ट जो भी कोशिका है वो बढ़ जाती है। उसमें जो कोशिका द्रव्य है समान भागों में नहीं बढ़ता, उसका कोई रेशियो नहीं रहता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके कांच प्राप्त किया जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता और निकल का। किस खनिज को बेवकूफ को व
सोना कहते हैं। जो बेवकूफ़ का सोना किसे कहते हैं? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड। 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर 1 एंगस्ट्रम होता है। E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। संवेग संरक्षण ये किसका नियम है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें कौन सी गैस मुख्य रहती है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? अर्ग। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल और अल्कोहल का गैसोहॉल मिश्रण है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि जो कोई भी प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वो कौन सा होता है? वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके साथ में जो प्रतिबिंब जो वास्तविक होता है वो हमेशा सीधा होता है। याद रखना, वास्तविक होगा वो सीधा होगा, आभासी होगा वो उल्टा होगा। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मेघ संख्या कहते हैं। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मेघ संख्या कहते हैं। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की आधी। अगर व्यक्ति का कम पूरा उसका प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तब वो अपना कंप्लीट प्रतिबिंब को देख सकता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील में नापी जाती है समुद्र की दूरी। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार। पराश्रव्य तरंगें किसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है? सोनार के द्वारा पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? ये अग्न्याशय में पाए जाते हैं। और लैंगरहैंस समूह की जो बीटा कोशिका है, कौन सी कोशिका है? बीटा कोशिका के द्वारा ही इंसुलिन का स्राव करती है। लैंगरहैंस द्वीपिका कहाँ होती है? अग्न्याशय में। अग्न्याशय की जो द्वीप लैंगरहैंस द्वीप कोशिका है उनके द्वारा बीटा कोशिका उसमें कोशिका होती है, उनसे इंसुलिन बनता है उसमें। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या है? अमोनिया। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा एवं टिन का। इसका जो रेशियो है 88%। 88% क्या होना चाहिए? तांबा होना चाहिए और 12% टिन होना चाहिए। ये प्रतिशत है। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। क्या करना? पहले तो जो युग्मक है उसको पात्र में निषेचन करवाया जाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का। उसके बाद में गर्भाशय में प्रतिरोपित कर दिया जाता है, उसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था केपलर ने। केपलर ने ग्रहों के 3 गति के नियम दिए थे। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई देता है? तो रंगीन दिखना क्या है? व्यतिकरण। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? लाल द्रव या लाल दवा के रूप में भी आ सकता है। क्या? या तो लाल द्रव या लाल दवा। तो किसे कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को कहते हैं।
मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा? टाइलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। इसके साथ में चाबी भरी हुई घड़ी हो सकती है, या जो धनुष है उसके टंकार को खींचा हुआ है तो वो कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। और जब उसको छोड़ा जाता है चाबी को तो वो जो घड़ी गति करती है चाबी, तो वो क्या? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कौन सी ऊर्जा में? गतिज ऊर्जा में। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण। जो केशिकत्व गुण होता है उसी के कारण से तेल की जो बत्ती है उसमें तेल ऊपर चढ़ता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में होती है। जो ठोस है उसमें अधिकतम होती है इस्पात की जगह पे ठोस का दूसरा भी कोई उदाहरण आ सकता है, तो आपको अधिकतम पूछे तो किस में होती है? ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। सोनार अधिकांश तक किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सोनार है वो किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? पुरुष का गुणसूत्र होता है एक्स और वाई। वो संतान को निर्धारित करता है कि नर होगा या मादा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है। कि मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी के द्वारा मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है, निरूपण होता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोऑक्सीजन बनने के पर उसको शरीर पर सभी जगह ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है? जो बर्ड फ्लू है वो H5N1 द्वारा होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का तापमान सर्वाधिक होता है, औसत 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो जो गतिज ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो 1/4 रह जाएगी। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ये जी क्या है? ये गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। जी का मान ध्रुवों पर होता है, महत्तम होता है। अधिकतम मान कहाँ होता है? ध्रुवों पर। जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान में क्या परिवर्तन होता है? जी के मान में, तो ऊपर या नीचे जब जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण में कमी आती है, वो घटता है। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है, न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होगा? अगर घूर्णन गति बढ़ा रहे तो वो कम हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है, सूर्य के लिए कितना होता है पलायन का वेग? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और पृथ्वी के लिए कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बन सकते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से आप ऊपर की ओर जाओगे तो वायुमंडल के दाब में कमी आती है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर में। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे अगर नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना रहती है, और अचानक गिर जाता है या एकाएक पाठ्यांक का नीचे गिरना क्या करता है? आंधी या तूफान आने की संभावना व्यक्त करता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घट जाता है, इसलिए वो आपस में चिपक जाते हैं। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब या 1000 ग्राम मीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व कितना होता है ग्राम में? तो 0.9 ग्राम होता है, और मीटर में तो 900 के आसपास आ जाएगा, 900।
द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगर घनत्व बढ़ रहा है तो पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम हो चढ़ता है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा जो केशिका नली है उसमें द्रव कम चढ़ेगा ऊपर। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा जो द्रव की श्यानता है वो घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। याद रखना जब ताप बढ़ेगा तो द्रव की जो श्यानता है वो तो घटती है लेकिन गैस की श्यानता बढ़ जाती है। श्यानता किसे कहते हैं? जो द्रव है लिक्विड है उसके बहने की प्रवृत्ति होती है तरलता, वो श्यानता है। आंधी आने पर चप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या है? ml-1 टाइम का स्क्वायर। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाता है। ये कोई आदमी झूला झूल रहा है व्यक्ति, तो अगर वो झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका जो आवर्तकाल है वो कम हो जाता है, घट जाता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगे कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य। और प्रकाश के पूछे तो अनुप्रस्थ तरंगे किसकी होती है? प्रकाश की। ये प्रश्न कई बार बना है इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षाओं में रेलवे आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में, ठोस में। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, जो पराश्रव्य तरंगे होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और अवश्रव्य की 20 हर्ट्ज से कम होती है। अवश्रव्य कितनी होती है? 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में। पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक की पराश्रव्य होगी। और श्रव्य का परास कितना होता है? तो श्रव्य का अगर आपको पूछ ले तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो परास है वो कौन सा है? श्रव्य का रहता है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। ध्वनि का वेग वो कम होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने पर घटता है, और तापमान जैसे बढ़ेगा ध्वनि का वेग बढ़ेगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 × 10⁻² जूल होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। या फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6। और अगर आपको केल्विन में पूछ ले तो 310 केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल किग्रा केल्विन होता है विशिष्ट ऊष्मा का। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किग्रा। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन होता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तापमान बढ़ता है। जब कोई झरना है ऊपर से पानी गिरता है तो उसका तापमान में वृद्धि होती है। ताप के सेल्सियस पैमाने परम शून्य ताप क्या होता है? सेल्सियस पैमाने की बात कर रहे हैं तो कितना होता है? -273। अभी ध्यान देना जो परम शून्य ताप है वो 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन होता है। अभी ये सेल्सियस में पूछ रहा है तो कितना माइनस करना? 0 -273 करना होता है उसको बदलने के लिए सेल्सियस में। तो ये माइनस करोगे तो इसका सी का मान कितना आ जाएगा? -273 इसका मान आ जाएगा।
विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण गर्म होता है। संवहन किसे कहते हैं? जैसे आपने कोई पानी गर्म कर रहे हो केतली में, तो नीचे वाला पानी गर्म होगा, वो वापस जो गर्म हुआ है वो ऊपर उठेगा और जो ठंडा पानी वो नीचे आ जाएगा। ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कंप्लीट पानी गर्म नहीं होता। बोलोमीटर का एक यंत्र है जो मापता है, उसमें किरण जब ये ऑप्शन में आया था तब था। यह आपको विद्युत चुंबकीय भी अगर ऑप्शन में मिलता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, तो ये राइट होगा। उसमें विकिरण, जब ये प्रश्न बना था तब ऑप्शन में उसमें विकिरण ही थे, बाकी ऑप्शन दूसरे थे, इसलिए राइट किया गया। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जैसे मान लो कोई पदार्थ है वो ठोस अवस्था में, कहाँ से? ठोस अवस्था में, तो ठोस से बीच में कौन सी आनी चाहिए? द्रव अवस्था आनी चाहिए, लेकिन वो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। और कौन सी अवस्था में परिवर्तित होता है? डायरेक्ट गैस में। तो डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं उसे। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक। यानी कोई पदार्थ है ठोस है, जैसे बर्फ हो गया, वो ठोस से ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। यानी कि जिस ताप पर पानी उबलना स्टार्ट करता है, जैसे पानी का क्वथनांक जल का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पर पानी उबलना स्टार्ट कर देगा, द्रव अवस्था वाष्प में परिवर्तित होना स्टार्ट करता है, वो उसका क्वथनांक होता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। अभी ध्यान देना, क्वथनांक और वाष्पन में क्या परिवर्तन है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के उबलने से जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो रहा है गैस अवस्था में, वो तो क्वथनांक हो जाएगा। वाष्पन 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही अगर द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, जैसे अल्कोहल का वाष्पन बहुत अधिक होता है, अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया तो धीरे धीरे वो पूरा वाष्पित हो जाएगा। तो वो कौन सा वाष्पित? उसको 100 डिग्री सेल्सियस की तापमान की आवश्यकता नहीं हो, पहले वो वाष्पित हो जाएगा, तो वाष्पन होता है। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन कहते हैं। ठोस से द्रव में परिवर्तन की अवस्था को परिवर्तन क्या है? गलन है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जो कपूर है वो ऊर्ध्वपातन है, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, ठोस से डायरेक्ट वाष्प अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और गैस से वापस ठोस अवस्था में जम जाता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 केल्विन प्रति ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना, ये थर्मोस्टेट का कार्य है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने बताया था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो रेगुलर आते रहेंगे। साइंस से संबंधित जितने भी आरआरबी प्रश्न पूछते वो सारे करवाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।